आज से लगभग वर्ष भर पूर्व दफ्तर में देरी होने के कारण वो यहीं खड़ी थी। हेलो माँ, माँ मुझे देरी हो जाएगी। नहीं, पापा को मत भेजना। सामने से एक ऑटो उसकी ओर आता दिखा। माँ ऑटो मिल गया है, मैं आ जाऊंगी। हेलो हेलो। बैटरी लो होने के कारण उसकी बात पूरी नहीं हो पाई। उसने पता बताकर जल्दी चलने को कहा। उसने कुछ ही दूरी तय की थी कि उसे रास्ता अनजाना सा लगा। उसने पूछा, भैया आप किस रास्ते से लेकर जा रहे हैं? लेकिन जवाब था खामोशी, एक अटूट चुप्पी। वो बार बार उस शीशे में देख रहा था। उसने रफ्तार और बढ़ा ली। कुछ ही क्षण में वो कहाँ थी नहीं पता, कहाँ जाने वाली थी ये भी नहीं मालूम। उसे एहसास था किसी अनहोनी का। एक डर था, एक आभास था अंत का। वो बोलना चाहती थी कुछ, पर वहाँ था केवल भयभीत कर देने वाला सन्नाटा। वो आंखें मूंदकर कोने में सिमट गई। वो भूतकाल में चले जाना चाहती थी, घर जाकर माँ के आंचल में सिमट जाना चाहती थी। कुछ देर तक चलने पर ऑटो उसके घर के चौराहे पर होकर गुजरा। उसकी आंखें चमक उठी। थोड़ी ही देर में ऑटो वाले ने उसे घर पहुंचा दिया और वो जल्दी से उतरकर माँ के पास दौड़ पड़ी। मैं देख रहा था शीशे में कि कुछ अपराधी निगाहें उसे एकटुक घूर रही थी। राहें भले ही अनजान थी, मगर मंजिल मेरी भी उसी का आशियाना था। पहुंचाना था वहाँ जहाँ छाँव देता माँ का आंचल था। माफ़ करना मगर हर वक्त हर डगर मैं नहीं अपराधी। थका हारा मैं भी सिमटा हूँ माँ के आंचल में। मेरी उंगली थाम कर भी कुछ नन्हे कदम मीलों तक चले आए हैं। मेरे कांधे पर भी उस नन्हे बचपन के वो दिन मेला देख आए हैं। मुझे याद है वचन उस धागे को। माफ़ करना मगर हर वक्त हर डगर मैं नहीं अपराधी। हर वक्त हर डगर मैं नहीं अपराधी।